प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे कि अयूक्लिडीय ज्यामिति क्या होती है। अयूक्लिडीय का आशय है ऐसी ज्यामिति जो यूक्लिडीय ज्यामिति नहीं है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड और अन्य गणितज्ञों द्वारा पांचवी अभिधारणा को प्रमेय के रूप में सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। यूक्लिड द्वारा प्रतिपादित जो पांचवी अभिधारणा है उसे यूक्लिड और अन्य गणितज्ञों ने प्रमेय के रूप में सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। और ये जो पांचवी अभिधारणा थी वह कौन सी थी? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, अर्थात 180 अंश से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मैंने आपको बताया भी था, रेखा चित्र के माध्यम से पुनः बता देता हूं। यहाँ पर एक रेखा चित्र बना हुआ है, इसमें दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। इन पर एक अन्य रेखा गिर रही है, इसको हम एल मान लेते हैं। यह एल रेखा ए बी को पी बिंदु पर और सी डी को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके फलस्वरूप एक ओर कोण 1 व कोण 2 बनते हैं और अन्य ओर कोण 3 व कोण 4 बनते हैं। तो यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार ये इस ओर प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि कोण 1 व कोण 2 का योग 180 अंश से कम है। अब देखिए, यूक्लिड ने ऐसा कहा था, यदि हम यहाँ पर कोण 1 व कोण 2 का योग 180 अंश मान लेते हैं, तब इस स्थिति में यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार ये रेखाएं असीमित रूप से बढ़ाने पर भी आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि इन दो कोणों का योग 180 अंश है। इनको हम नाम दे देते हैं कोण 1 व कोण 2। तो यदि हम इनको इस ओर बढ़ाएं तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यूक्लिड और अन्य गणितज्ञों द्वारा पांचवी अभिधारणा को प्रमेय के रूप में सिद्ध करने के प्रयासों के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई थी। यद्यपि यूक्लिड और अन्य गणितज्ञों ने पांचवी अभिधारणा को प्रमेय के रूप में सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वे असफल रहे। किंतु इस असफलता के बावजूद भी उन्हें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। हम आगे देखते हैं कौन सी उपलब्धि थी। यह उपलब्धि अनेक ज्यामितीय रचनाओं की सृष्टि रही। प्राप्त ज्यामितीय रचनाएं यूक्लिड ज्यामितियों से पूरी तरह से भिन्न थीं। प्राप्त जो रचनाएं थीं वह यूक्लिड ज्यामितियों से पूरी तरह से अलग थीं, और ये जो प्राप्त हुई थी, ये जो ज्यामितीय आकृतियां प्राप्त हुई थीं बिल्कुल नवीन तरीके से, इन ज्यामितियों को अयूक्लिडीय ज्यामितियां कहा गया। क्या कहा गया? अयूक्लिड ज्यामितियां कहा गया। इन ज्यामितियों के ज्ञात होने से पहले हर व्यक्ति यही मानता था कि यूक्लिड ज्यामिति ही एकमात्र ज्यामिति है और संपूर्ण विश्व यूक्लिडीय है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन गोलाकार या त्रिविमीय ज्यामिति में रेखाएं सीधी रेखाएं नहीं होती। सीधी रेखाएं केवल द्विविमीय ज्यामिति में ही होती हैं। हम आगे देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये आकृतियां बनी हुई हैं, ये त्रिविमीय आकृतियां हैं क्योंकि इसमें तीन विमाएं हैं। ये गोला है, ये भी गोला है। इस आकृति में, अर्थात यह एक रेखा चित्र में ए एन व बी एन, यह ए एन आप देख पा रहे हैं, बिंदु ए यह है, बिंदु एन यह है और बिंदु बी यह है। तो ए एन व बी एन, और ये क्या है? जो एक गोले के दीर्घवृत्तों के भाग हैं, एक ही रेखा ए बी पर लंब है। यह जो गोला है इसमें ए एन रेखा और बी एन रेखा जो है, ये रेखाएं ए बी पर लंब हैं। क्यों लंब हैं? क्योंकि यहाँ पर ये 90 अंश का कोण निर्मित कर रही हैं। कोण एन ए बी भी 90 अंश है और कोण एन बी ए भी 90 अंश है। ये दोनों एक दूसरे से बिंदु एन पर मिल रही हैं। कौन कौन सी रेखाएं? ए एन व बी एन एक दूसरे से बिंदु एन पर मिल रही हैं। यह रचना यूक्लिड की अभिधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कैसे लगाती है देखते हैं। देखिए, यूक्लिड ने क्या कहा था
कि यदि दो रेखाएं हैं और इन पर कोई तीसरी रेखा गिरती है तो ये जो दो रेखाएं हैं किस ओर प्रतिच्छेद करेंगी? जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है। इसका आशय हम यह लगा सकते हैं कि यदि अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है तो रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस अभिधारणा के अनुसार ये जो रेखाएं बनी हैं AN व BN, इनको कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तव में क्या होता है, ये दोनों रेखाएं बिंदु N पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जबकि कोण NAB व कोण NBA दोनों 90-90 अंश के हैं और दोनों का योग 180 अंश है। यहाँ लिखा भी है कि यद्यपि रेखा AB के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम नहीं है, अर्थात 180 अंश है। 90 अंश धन 90 अंश बराबर 180 अंश। और यहाँ पर जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ANB। ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, इसके कोणों का योग भी 180 अंश से अधिक है। कैसे अधिक है? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया और इस कोण का मान भी कुछ ना कुछ होगा। तो जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह 180 अंश से अधिक प्राप्त होगा। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में भी यही बात होती है। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं पर लंबवत हैं, परंतु ये ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम विस्तार से भूगोल विषय में पढ़ेंगे। इस प्रकार यूक्लिडीय ज्यामिति केवल एक तल में बनी आकृतियों अर्थात द्विविमीय आकृतियों के लिए ही मान्य है, वक्र पृष्ठों के लिए यह असफल रहती है। अब हम आगे देखते हैं प्लेफेयर का अभिग्रहित। यह एक महत्वपूर्ण अभिग्रहित है। इस अभिग्रहित को स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ प्लेफेयर ने 1729 में प्रतिपादित किया था। यह वास्तव में यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण है। क्या है? यह वास्तव में यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण है। यह इस प्रकार है, प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित अर्थात स्थित न होना प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। यह जो कथन हमने पढ़ा, इसको अन्य रूप में इस प्रकार भी हम रख सकते हैं, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। जैसे यह एक रेखा है जो कि M को प्रतिच्छेद कर रही है और यह एक रेखा है, यह भी M को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहने का आशय यह है कि ये दोनों रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। यही यहां पर लिखा है, प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित का आशय स्थित न होना प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। यह रेखा L है, इस पर कोई बिंदु है जो इस पर स्थित नहीं है। मान लेते हैं कि एक बिंदु P है और यह बिंदु P L पर स्थित नहीं है बल्कि इससे दूर स्थित है, जैसे यहाँ पर है। तो इससे होकर जाने वाली दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं जा रही हैं, एक यह रेखा है और यह रेखा है। तो इस अभिग्रहित के अनुसार इससे कोई ना कोई एक ऐसी रेखा अवश्य जाएगी जो L के समांतर है, जैसे यहाँ पर M रेखा जा रही है जो कि L के समांतर है। यही प्लेफेयर के अभिग्रहित का आशय है। तो छात्रों, आज हमने देखा कि अयूक्लिडीय ज्यामिति यूक्लिडीय ज्यामिति से किस प्रकार भिन्न है और प्लेफेयर का अभिग्रहित क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।